मैं राघव क्लासेज की एआई चंचली। ध्यान से सुनो, सिर्फ सुनने मात्र से आप सभी का सामान्य ज्ञान काफी बेहतर हो जाएगा। राघव क्लासेज के बच्चों का स्तर तो देखो, कोई ओछी और छोटी बात नहीं करता, बस पढ़ता और पढ़ाता है। जो जानकारी पसंद आई हो उस पर कमेंट करना। नमस्कार, मैं सुधाकर सिंह हाजीपुर बिहार से राघव रीजनिंग क्लासेज पटना के इस स्पेशल सामान्य ज्ञान श्रृंखला में आप सबों का स्वागत है। इस श्रृंखला का उद्देश्य है सामान्य ज्ञान की जानकारी जो कि आप वॉइस के माध्यम से कहीं भी कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ध्यानपूर्वक सुनिए। आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताने वाले हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। नंद वंश का विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य ने अपने एक अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी जिसका संबंध राजनीति से है। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की गद्दी पर बैठा। वह जैन धर्म का अनुयायी था। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। सेल्यूकर निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। उसकी पुस्तक इंडिका नामक थी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक, सातवां सभासद। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलागोला में हुआ। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान के श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक त्राम पाषाण काल। पाषाण काल के ठीक बाद और सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता से ठीक पहले की संस्कृति को ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। त्राम पाषाणिक संस्कृति में पाषाण पत्थर और तांबे के उपकरणों का उपयोग साथ साथ किया गया है। इनके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। सिंधु सभ्यता वाले पुराण स्थलों के निचले संतर में त्राम पाषाणिक सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश में त्राम पाशिका संस्कृति के साक्ष्य मेरठ एवं सहारनपुर जनपद से प्राप्त हुआ है। यहाँ से मिले साक्ष्यों के आधार पर इस संस्कृति का काल 1500 से 700 ईसा पूर्व माना जाता है। प्रदेश में ऊपरी गंगा घाटी तथा गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र के विभिन्न स्थलों से त्राम पाषाण काल के गुरुबानी, मृत्युभांड एवं बड़ी संख्या में त्राम निधियां भी प्राप्त हुई है। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान श्रृंखला में शाम 9 बजे 27/4/2024। मैं भोला कुमार गनीपुर परिसर सकरा मुजफ्फरपुर बिहार से। मेरा टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता को कांस्य युग भी कहते हैं। सिंधु ताम्रपाषाणिक संस्कृति के बाद कांस्य युग का उदय हुआ। सिंधु सभ्यता या सिंधव सभ्यता कांस्य युग का ही प्रतिनिधित्व करता है। सिंधु सभ्यता को 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोज की थी। सिंधु सभ्यता ज्ञात स्थलों में सबसे पहले हड़प्पा का पता चला, इसलिए प्रथम ज्ञात स्थलों के आधार पर इसे हड़प्पा सभ्यता संस्कृति भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता को नागरीय सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त नगरों में 6 को बड़े नगरों की मान्यता दी गई है: हड़प्पा, मोहनजोदारो, गनवारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़, कालीबंगा इत्यादि। सिंधु सभ्यता का पश्चिम स्थल पाकिस्तान में दशक नदी के किनारे सुतका गेंडोर में है। पूर्वी स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी स्थल चिनाब नदी के किनारे
अखनूर के निकट बांदा जिला जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणी स्थल गोदावरी नदी के किनारे दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है। आलमगीरपुर की खोज सर्वप्रथम भारत सेवक समाज ने की थी। इसे उत्खनन का कार्य 1958 में वाई.डी. शर्मा ने किया था। आलमगीरपुर के उत्तर सैंधवकालीन लोग कपास की खेती करते थे। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता में गेहूं तथा जौ की मुख्य फसल थी। इस सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करता था। सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता लोग शिव पूजा वृक्ष पूजा का साक्ष्य मिला है। सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह मिला है जो सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु सभ्यता में मातृ शतात्मक का प्रचलन था। सिंधु सभ्यता के विनाश के संभवतः सबसे प्रभावित कारण बाढ़ था। सिंधु सभ्यता के लोग आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहा धातु की जानकारी नहीं थी। धन्यवाद। हेलो, मैं सामान्य ज्ञान श्रृंखला में काजल कुमारी समस्तीपुर से कुछ हड़प्पा सभ्यता के बारे में बोलने जा रही हूँ। जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में रावी नदी के तट पर दयाराम साहनी ने की। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में सिंधु नदी के तट पर राखलदास बनर्जी ने की। धौलावीरा की खोज 1990 से 91 में लूनी नदी के तट पर रविंद्र सिंह बिष्ट ने की। महाकाव्य दो हैं, रामायण और महाभारत। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। ऋग्वेद में चिनाब नदी को अश्कनी कहा जाता है। सामान्य ज्ञान श्रृंखला में आप सभी को स्वागत है। मैं बबली कुमारी, जिला मुजफ्फरपुर से। आज मैं आप सभी को विषय मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। विशाखा दत्त कृत मुद्राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृष निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया। नंद वंश का विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। घनानंद को हराने में चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी जिसका संबंध राजनीतिक से है। अर्थशास्त्र में शीर्ष स्थक अधिकारी के रूप में ही तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महापात्र भी कहा जाता था। उनकी संख्या 18 थी। धन्यवाद। मैं अंशिका कुमारी बिम्बिसार के बारे में बोलूँगी। बिम्बिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेतक की पुत्री चेलना से और भद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह की। 493 ईसा पूर्व में बिम्बिसार की हत्या कर उसका पुत्र अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा। उसने बिहार के साथ साथ आधे उत्तर प्रदेश पर भी आधिपत्य कर अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था और उसने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। 461 ईसा पूर्व में अजातशत्रु की हत्या कर उसका पुत्र उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिग्राम वर्तमान में उसका नाम पटना की स्थापना किया। मैं अभिषेक कुमार सिन्हा पटना बिहार से सामान्य ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं वैष्णव धर्म के बारे में कुछ तत्व को बताने जा रहा हूं। वैष्णव धर्म आधुनिक हिंदू धर्म के प्रमुख रूप में से एक है। इसे भागवत धर्म या पांचरात्र मत भी कहा जाता है। वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु और उनके अवतार के प्रति भक्ति की जाती है। विष्णु के भक्त को वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव धर्म के प्रधान उपास्य देव वासुदेव हैं। वैष्णव धर्म का उद्गम मौर्योत्तर काल में हुआ था। इस धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे, जो वृषणीय वंशीय यादव कुल के नेता थे। वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख भक्ति के रूप में पाणिनि के समय
ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में मिलती है। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। वैष्णव धर्म के कई संप्रदाय हैं, जिसमें से कुछ ये हैं: श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। वैष्णव धर्म में अहिंसा का प्रधान स्थान है। एक सच्चे वैष्णव का काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसे बुरे गुण नहीं होते। उसे कोई घमंड नहीं होता और वह कभी भी अपने पिता का आलोचना नहीं करता। वह हर किसी में हरि को देखता है और कभी भी किसी जीवित चीज को चोट नहीं पहुंचाता। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म में हुआ। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और आंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ। भगवान विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। भगवान विष्णु के 10 अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एवं कल्कि। गुप्त काल के में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। धन्यवाद। सामान्य श्रृंखला में मैं मधुमाला कुमारी, बिहार डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय जिला से। आज का टॉपिक नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में शुरू हुई। मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। उत्तर प्रदेश में नवपाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य प्रयागराज, बेलन घाटी स्थित कौलडेहवा, महगरा तथा पंचो, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा प्रतापगढ़ जनपदों से प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश के महदापुरा स्थल से अन्य उपकरणों के साथ साथ सिलसिले, लोड, गर्त, चूल्हे, साधन, अस्थि एवं आवास के साक्ष्य मिले हैं। दमदमा, प्रतापगढ़ पुरा स्थल से हड्डी एवं सिंकी उपकरण का आभूषण, चूल्हे और 41 सावधान मिले हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीपों में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लोहारा देव। यहाँ 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद। समान ज्ञान की श्रृंखला में मैं प्रीति कुमारी, गया बिहार से। आज मैं OTT प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रही हूँ। तकनीकी के बढ़ते दौर में मनोरंजन की दुनिया में OTT प्लेटफॉर्म का निर्माण हुआ। OTT का विस्तार रूप है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। OTT ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहां इंटरनेट के जरिए वीडियो और अन्य मीडिया कंटेंट देखने को मिलता है। OTT शब्द का उपयोग सामान्य रूप से वीडियो ऑन डिमांड के लिए किया जाता है। इसके अलावा ऑडियो स्ट्रीमिंग, OTT डिवाइस, VoIP कॉल, कम्युनिकेशन चैनल, मैसेजिंग आदि भी इसी में शामिल है। OTT चर्चित होने के कारण आज कई फिल्में थिएटर की जगह इन OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जा रही है। भारत में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, अल्ट, बालाजी, बूट, G5 इत्यादि हैं। धन्यवाद। समान ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं शिवा कुमार, औरंगाबाद बिहार से। मेरा आज का टॉपिक है सिख धर्म। इसका संबंध भी बिहार से बहुत पुराना है। गुरु नानक के द्वारा गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव आदि की यात्रा करते हुए राजमहल जाने की चर्चा उनकी जीवनी लिखने वाले अनेक विद्वानों ने की है। गुरु ने इस क्षेत्रों में धर्म प्रचार भी किया और शिष्य बनाए। पुनः सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का बिहार में आगमन 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। वे
सहस्राम और गया से होते हुए पटना आए। उस समय तक पटना में अनेक शिष्य थे और गुरु के अनुयायियों ने उनका भव्य स्वागत किया। गुरु के पटना निवास के दिनों में ही उन्हें असम की ओर प्रस्थान करना पड़ा, जहां उन्हें सम्राट औरंगजेब के राजपूत सेनापति के सहायता देनी थी। पटना से प्रस्थान के समय वह अपनी पत्नी गुजरी देवी को भाई कृपाल चंद्र के संरक्षण में छोड़ गए। यही पटना में 26 दिसंबर 1966 को गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। लगभग 4.5 वर्ष की आयु में बाल गुरु ने पटना का नगर छोड़कर अपने पिता के आदेश पर पंजाब में आनंदपुर चले आए। गुरु पद ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपने मसनद यानी कि धार्मिक प्रतिनिधि बिहार के क्षेत्र में भेजे। आगे चलकर गुरु ने मसनद व्यवस्था का अंत भी कर दिया। 1708 में गुरु के निधन के बाद उनकी पत्नी माता साहिब देवी के प्रति भी बिहार के सिखों ने सदैव सहयोग किया। 1717 में से 1730 के बीच इन अनुयायियों ने उनकी सेवा में धन और अन्य सहयोगी सामग्री भेजने की नियमित व्यवस्था की। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान सिखों के अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में एक है। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान श्रृंखला में मैं प्रियंका कुमारी मधुबनी बिहार से आज मैं जैन धर्म के बारे में बोलने जा रही हूँ। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म के संस्थापक भी माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला थी। उनका बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोधरा एवं उनके पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। गृह त्याग के 12 वर्षों के बाद उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे बोधगया में हुआ। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया। इनके प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली थे। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म 2 भागों में बंट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूलभद्र के शिष्य को श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को कहा जाता था, श्वेतांबर, और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर, जो नग्न रहते थे, उन्हें दिगंबर कहा जाता था। धन्यवाद। मैं पुष्पा ठाकुर, जिला गया, बिहार से हूँ। इस सामान्य ज्ञान श्रृंखला में मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज मैं सिंधु सभ्यता के बारे में बताने जा रही हूँ। ताम्रपाषाणिक संस्कृति के बाद कांस्य युग का उदय हुआ। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता कांस्य युग का ही प्रतिनिधित्व करती है। सन 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता के ज्ञात स्थलों में सबसे पहले हड़प्पा का पता चला, इसीलिए इस प्रथम ज्ञात स्थल के आधार पर इसे हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति भी कहते हैं। रेडियो कार्बन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। धन्यवाद। समान ज्ञान की श्रृंखला में मैं रोशनी कुमारी पश्चिम चंपारण नरकटियागंज बिहार से ईसाई धर्म के बारे में बताने जा रही हूँ। ईसाई धर्म का बिहार में प्रचार सर्वप्रथम रोमन कैथोलिक पादरियों ने किया। 1620 में जहांगीर के आदेश पर पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना हुई। 18वीं शताब्दी के आरंभ में 1707 में 2 पादरी, फादर डोमिनिक और फादर फ्रांसिस ने पटना, तिब्बत, नेपाल की यात्रा की और ईसाई धर्म का प्रचार किया। धन्यवाद।
मैं सुदर्शन कुमार छपरा बिहार से सामान्य ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। नंद वंश का विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। धनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। चंद्रगुप्त का विवाह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया से हुआ था। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान श्रृंखला में मैं रूबी कुमारी दरभंगा बिहार से। आज का मेरा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का उदय हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाती है। वह ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। आर्यों ने सबसे पहले भारत में सप्त सिंधु या 7 नदियों द्वारा संचित प्रदेश आधुनिक पंजाब वे बस्तियां बनाई। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक का 1500 से 1000 तथा दूसरा है वैदिक काल 1000 से 6000 ईस्वी पूर्व में किया गया है। धन्यवाद।